हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे परमिटिविटी क्या होता है एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले ये जो स्क्रीन पे आपके जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में या नोट कॉपी में लिख लेना अच्छे से, क्योंकि ये पॉइंट्स काम के हैं। अब ज़रा समझो कि ये परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो मैं आपको हार्डली 3-4 मिनट में ये चीज़ें को क्लियर कर दूंगा। समझो, पहली बात तो हमारे पास परमिटिविटी 3 प्रकार की है। इसको थोड़ा पहले JEE और नीट के लेवल पे देखते हैं, बाद में मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। हमारे पास परमिटिविटी 3 प्रकार की है। एक होती है एप्सिलॉन 0, ये सिंबल को कहा जाता है एप्सिलॉन, इसको ई मत पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आता है एप्सिलॉन M, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एक टर्म आती है एप्सिलॉन R, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। मैं सबको नाम दे देता हूँ। इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये आपको पता होगा तो आप इसको 2x पे चला सकते हो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या चीज़? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब EM क्या है? वही परमिटिविटी को मैं सिर्फ पर लिखता हूँ ऑफ मीडियम, ओके। और ये फिर ER क्या है या एप्सिलॉन R क्या है? इसका मतलब है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। क्या चीज़? रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमेशा याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है आपकी? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। याद रहेगा हमेशा ये। और हमेशा याद रखना कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है, नो यूनिट। सर लेकिन इसका तो यूनिट होता है परमिटिविटी का। हाँ, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होता है। एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो यूनिट है, मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा। हाँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12, ये होगी, ओके। न्यूटन एक सेकंड, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। ये हो गया आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर इसका मीनिंग क्या है। वो तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, मीनिंग क्या है समझो। अब बच्चों, परमिटिविटी जो वर्ड है ना, ये आया है परमिशन से। परमिटिविटी ये वर्ड कहाँ से आया है? परमिशन से। सर किस चीज़ की परमिशन और किसे परमिशन देना है? हम बात कर रहे हैं बच्चों चार्जेस की। हमारे पास चार्जेस होते हैं, जैसे एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है। हमें पता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, लेकिन ये दो चार्जेस का सपोज फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है सपोज वो 100 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 100 न्यूटन। लेकिन कब? जब इनको आप एयर में रखोगे। चलो अगर मैं इन्हीं चार्जेस को अगर मैं वाटर में लेके जाऊँ, कि यहाँ पे लेके जाऊँ, पानी के अंदर लेके जाऊँ, इमेजिन करो कि ये पानी है और ये पानी के अंदर मैं इन दो चार्जेस को रख दूँ। अब यही फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। जैसे कि पहले केस में 100 था, तो सपोज ये केस में 40 न्यूटन होगा। मेरा सवाल ये है कि सर यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन कम क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों आप खुद भी तो एक चीज़ इमेजिन करो, जब भी आप पानी के अंदर जाते हो तो आपको पानी एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, पानी आपको रोकता है। पानी में इतना इजीली आप मोशन नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि पानी के अंदर किसी को पंच मारो, क्या वो इतना आसान है किसी को पंच मारना? किसी को मैं कहूँ कि जितने आसानी से तुम एक स्ट्रीट पे फाइटिंग कर सकते हो या एयर में फाइटिंग कर सकते हो, वही फाइटिंग अगर आपको पानी के अंदर करने को मैं कहूँ तो क्या वो उतना आसान होगा? नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी परमिशन नहीं मिल पाती फोर्स अप्लाई करने की। क्या नहीं मिल पाती? परमिशन नहीं मिल पाती, या कम परमिशन मिलती है फोर्स अप्लाई करने की। इसलिए फिर वहाँ से वर्ड आया परमिटिविटी। याद रहेगा? तो हमेशा याद रखना। और एक चीज़, परमिटिविटी जो होती है रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे और एक पॉइंट होता है रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन एनी मीडियम। हमेशा याद रखना। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, फोर्स इन एयर या फिर वैक्यूम और एयर को हम इक्विवेलेंट मान के चलेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता दोनों में। लेकिन फोर्स इन एनी मीडियम क्या रहेगा बच्चों? ऑलवेज कम रहेगा। क्लियर? तो ठीक है, इसके बाद के जो पॉइंट्स है मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो पहले फिर से अगेन इन सभी पॉइंट्स का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके JEE में और नीट में इन सभी पॉइंट्स की ज़रूरत होती है।
JEE और किसमें, नीट में इन सभी पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो आप पहले इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो हमेशा याद रखना के की वैल्यू, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू, यानी कि आपका रिलेटिव परमिटिविटी। देखो कुछ किताबों में रिलेटिव परमिटिव दिया है, कुछ किताबों में इसका सिंबल के है। रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये गलती मत करना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ही क्या होता है बच्चों, आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो एयर के लिए ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फाइनाइट। और अदर इंसुलेटिंग मटेरियल उसकी वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर दैन 1। ठीक है, यहाँ पे देखो यही पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेज व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अदर इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।